नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, संसद एक स्वर से सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 541 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यों वाली टीम ने आज मुजफ्फरपुर और पटना में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर और बक्सर समेत 24 जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। और जदयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गये। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। सत्र की शुरूआत से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की संसद एक स्वर से सीमा की सुरक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों के साथ मजबूती से खड़ा होने का संदेश देगी। श्री मोदी ने कहा कि सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में डटे हैं और सभी सांसद सैनिकों के समर्थन में एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है और सांसदों ने कोरोना संकट के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे, संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति, 2 सीवेज व्यवस्था और 1 रिवर फ्रंट विकास से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं पर 541 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य का शहरी विकास और आवास विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री पटना नगर निगम के अंतर्गत बेउर और करमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। सीवान नगर परिषद और छपरा नगर निगम में अमृत मिशन के तहत निर्मित जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल मिलने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री अमृत मिशन के तहत मुंगेर में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना से मुंगेर नगर निगम के निवासियों को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पानी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जमालपुर नगर परिषद में अमृत मिशन के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नमामि गंगे के अंतर्गत बनाई जा रही मुजफ्फरपुर रिवर फ्रंट विकास योजना की आधारशिला रखेंगे। परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर के 3 घाट, पूर्वी अखाड़ा घाट, सेधी घाट और चंदवारा घाट विकसित किए जाएंगे। इन घाटों पर उचित सुरक्षा प्रबंध, साफ सफाई और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने आज मुजफ्फरपुर और पटना में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर और बक्सर समेत 24 जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में तिरहुत और पटना प्रमंडल के आयुक्त भी शामिल रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में कोरोना और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता, चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाने वाली जन सुविधा से जुड़ी सुविधाओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।
आयोग की टीम ने कोरोना को लेकर जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी अभियान चलाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर किए जा रहे इंतजाम की भी समीक्षा की गई। साथ ही वोटिंग में दिव्यांग मतदाताओं की सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। बाद में चुनाव आयोग की टीम ने पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। कल भागलपुर और बोधगया में निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक होगी। दिल्ली लौटने से पहले आयोग का दल पटना में राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। आयोग की टीम में निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल हैं। जदयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। आज राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने श्री हरिवंश के निर्वाचन की घोषणा की। सभापति ने बताया कि सदन ने ध्वनिमत से हरिवंश को उपसभापति पद के लिए चुना है। एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष ने राजद के मनोज झा को उम्मीदवार बनाया था। श्री हरिवंश को बाद में सभापति आसन तक ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू सांसद के दोबारा उपसभापति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सदन का कुशलता से संचालन करने में हरिवंश की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी भूमिका सदन में निष्पक्ष है और उन्हें हर राजनीतिक दल का सम्मान प्राप्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्री हरिवंश को बधाई दी है। उन्होंने आशा जताई है कि उनकी कुशल भूमिका से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होगी। कीमतों के निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक पेश किया। विधेयक पेश करते हुए श्री तोमर ने कहा कि यह विधेयक किसानों के हित के लिए है। एक लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है और मंडी में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर दे। अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ वैशाली जिले के महनार के हसनपुर घाट पर गंगा नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। उनके छोटे पुत्र शशि शेखर ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार, जय कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई विधायक और विधान पार्षद उपस्थित थे। इससे पूर्व रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शाहपुर के साथ साथ वैशालीगढ़ लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से सेवा सप्ताह शुरू किया है। इस दौरान देश भर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के छपरौली गांव से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को पड़ता है। वो 70 वर्ष के हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक सेवा सप्ताह, क्योंकि उनके जीवन में और उनके जीवनी में अगर हम देखें तो सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत की सेवा, जनता की सेवा, दीनदयाल की सेवा, दलित की सेवा, पिछड़े की सेवा, शोषित की सेवा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसकी सेवा करना, यह उनका जीवन का ध्येय रहा, लक्ष्य रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश एकजुटता के साथ काम कर रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर आज लोकसभा में दिए बयान में उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में
सफल हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग 1.65% है, जबकि विश्व में यह 3.2% है। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग आधा प्रतिशत कोविड मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 1% से कम मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के समय से उठाए गए कदमों के कारण देश में प्रति 10 लाख की आबादी में से मात्र 3,000 लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91% हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,966 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,45,019 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 9 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 831 हो गया है। एक दिन में 1,137 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,59,526 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 196 मामलों की पुष्टि हुई। मुजफ्फरपुर से 78, सुपौल से 66, सहरसा से 61, नालंदा से 52 और भागलपुर से 50 मामले सामने आए हैं। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। वहीं इसी अवधि में 1,136 संक्रमितों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 79,722 हो गई है। एक दिन में 92,071 नये मामलों के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,46,428 हो गई है। केंद्र सरकार ने उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से देश भर के सिनेमा हॉल को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि यह खबर फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल खोलने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 21 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के ट्रक मालिक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। एसोसिएशन ने 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक के रोड टैक्स को पूरी तरह से माफ करने और कागजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की सरकार से मांग की है। राज्य के 5 लाख से अधिक ट्रक ऑपरेटर के हड़ताल पर चले जाने से फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की आवाजाही पर असर पड़ा है। आज हिन्दी दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कोरोना काल को देखते हुए राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में हिन्दी दिवस कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किए गए। आकाशवाणी पटना में भी हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। केंद्र अध्यक्ष सह उप महानिदेशक वेद प्रकाश ने इस अवसर पर अपने संबोधन में हिन्दी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कार्यालय के कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी के प्रयोग की अपील की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, संसद एक स्वर से सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े होने का संदेश देगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 541 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यों वाली टीम ने आज मुजफ्फरपुर और पटना में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर और बक्सर समेत 24 जिलों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। और जदयू सांसद हरिवंश लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।